प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। इसके पहले का जो एपिसोड था आपको बहुत पसंद आया। मेरे पास अनेक संदेश हमारे पास बंसल न्यूज़ के पास आए हैं कि प्रभु के निकट जाने के क्या क्या अनुभूति तत्व होते हैं, एहसास होता है। बहुत लोगों ने बहुत प्रसन्नता व्यक्त की है और उन्होंने हमारे विद्वान वक्ता का जो उद्बोधन और जो मार्गदर्शन इसमें रहा है, उन्होंने कहा कि वो अक्षरशः किसी ने अपने परिवार में किसी को देखा है, किसी ने स्वयं थोड़ा बहुत अनुभव किया है। तो अनेक लोगों ने, खास तौर से 50 पार के अनेक लोगों की संदेश यात्रा इसमें जुड़ी हुई है। तो मैं सबको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और आगे हम आज तो नहीं, क्योंकि पहले तो आप सभी को रंग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। रंगारंग रहे आपका जीवन। लेकिन हम एक एपिसोड इस पर भी करेंगे कि ईश्वर के निकट जाने के तो ये अनुभव हैं, दूर जाने के क्या अनुभव होते हैं, वो भी तो कुछ ना कुछ बताता होगा। जब आप ईश्वरीय अनुभूति से दूर जा रहे हैं, वहाँ भी कुछ ना कुछ मैसेजिंग होगी। क्योंकि ये एक हमारे दर्शक ने हमसे पूछा है कि जब आपने इतना सुंदर वर्णन विद्वान वक्ता डॉक्टर साहब करते हैं, तो ये भी बताइए कि ईश्वर से दूर जाने का, जब हम दूर जा रहे हैं तब क्या लक्षण होंगे। बहरहाल आज हम रंग पंचमी की बात करते हैं। तो ये कृष्ण पक्ष की, चैत्र में कृष्ण पक्ष जो होता है उसकी पंचमी पर रंग पंचमी का पर्व ये मनाया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि इस दिन कृष्ण जी ने माँ राधा के साथ, उन्होंने राधा जी के साथ रंग खेला था, श्री जी के साथ। इनका नाम श्री जी है, आदर से जिन्हें हम श्री जी कहते हैं, उनके साथ रंग खेला था। और देवताओं ने भी उस होली में पुष्प वर्षा करके, इतना अद्भुत दृश्य होगा, अलौकिक दृश्य होगा कि कृष्ण और राधा की होली, तो उन्होंने भी पुष्प वर्षा करके, तब से ऐसी मान्यता है कि रंग पंचमी मनाई जाती है। और मध्य प्रदेश के इंदौर में, जो हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और रंग त्यौहार पर्व उमंग उल्लास का शहर है, वहाँ की गैर जो निकलती है वो बड़ी अद्भुत रहती है। तो आज रंग पंचमी पर उस गैर को भी ज़रूर देखिएगा जो विश्व रिकॉर्ड बना चुकी है। और रंग जाता है इंदौर, कृष्णपुरा की छतरी हो या फिर राजवाड़ा हो, आसपास का क्षेत्र हो। और यही वो इंदौर है जो न सिर्फ क्रिकेट मैच है, दिवाली है, होली है, रंग पंचमी है। और होली से अधिक उल्लास मालवा रीजन में मध्य प्रदेश के रंग पंचमी पर होता है। तो रंग पंचमी की इस रंग यात्रा पर हमारे विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी क्या कहेंगे, इसको हम लोग बहुत आदरपूर्वक सुनेंगे। प्रणाम कर रहा हूँ जी। आपने राधे रानी का स्मरण करके जी और मुझे बड़ा आनंदित कर दिया जी। ब्रिज में तो रास रंग, हमारे यहाँ राग रंग चलता है यहाँ लौकिक दुनिया में। जी जी। ब्रिज रास रंग में रचा रहा है। अरे बहुत सुंदर आपने ये बात कही जी। तो ब्रिज में रास तो नित्य रास होता है जी। मधुबन में परमात्मा नित्य रास आज भी करते हैं। रास का अर्थ होता है आत्मा का आत्मा में समाहित हो जाना। बहुत सारे लोग, कई मैंने देखा ना कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका ध्यान अल्प ज्ञान पर होता है। उनकी पहुंच जो है वो गूगल बाबा तक या सुनी बातों तक या किसी के ऐसे ग्रंथों को पढ़ने पर रहती है जो प्रमाणिक ग्रंथ नहीं है, जो उपग्रंथ के रूप में लिखे हुए हैं, जिनका उद्देश्य पूर्वग्रह है, वो समझ नहीं पाते। एक ने मुझसे प्रश्न किया कि भाई अक्सर लोगों को दिखाया जाता है कि वो किसी सखी सहेली के साथ होली खेल रहे हैं, कभी लोगों को पति पत्नी के बीच रास अपने रंग खिलते हुए नहीं बताया जाता। होली में भी पति और पत्नी के बीच में होली के व्यंग नहीं दिखाए जाते, कम दिखाए जाते जी। बोले आपको मालूम है इसका क्या कारण है? मैंने कहा मुझे तो ऐसा दिखा नहीं कहीं, फिर भी आप बताएं कि क्या कारण है। बोले क्योंकि होली राधा और कृष्ण की होली है और वो लोग पति पत्नी नहीं है। मैंने कहा कमाल है, ब्रह्म और प्रकृति को एक दूसरे से भिन्न समझना हमारी कितनी अल्पज्ञता है। फिर भी हमारे खासकर बंसल न्यूज़ के हे प्रभु आनंद दाता के श्रोताओं को मैं बता दूं कि श्रीमद् भागवत पुराण में रास पंचाध्यायी का वर्णन है। रास पंचाध्यायी, यही पंचाध्याय है पंचमी का। वाह। 5 अध्याय में उन्होंने रास की यात्रा कराई है परीक्षित जी को, जिनके जीवन में 7 दिन है।
हमारे जीवन में भी तो 7 ही दिन 7 ही दिन है, सही बात। कोई ना कोई दिन मिलेगा किसी जी को। जी जी। तो रास पंचाध्यायी में एक बड़ी सुंदर विशेषता लिखी है जिसको विस्तार से ब्रह्म वैवर्त पुराण में स्पष्ट किया गया है। वहां वो सखियों के बीच रास मंडल में परमात्मा अदृश्य हो जाते हैं। तब वहां सखिया कहती है कि किसी विशेष आराधिका के साथ चले गए हैं और वहां पर गोपी गीत गाती हैं वो 33 श्लोकों में। ब्रह्म वैवर्त पुराण वहां स्पष्ट कर रहा है कि राधा और कृष्ण यही वो अवसर होता है जब अदृश्य होकर वो विद्यमान होते हैं देवताओं के बीच। और वहां पर ब्रह्मा जी बनते हैं पंडित जी। क्या बनते हैं? पंडित जी। विप्र। और राधा और कृष्ण देवताओं के आनंद के लिए परिणय में बनते हैं। जी जी जी। अब आप एक बात समझ लें, राधा जहां विद्यमान है जिस क्षेत्र पर, वो मूल राधा नहीं है, राधा की छाया है, जैसे सीता की छाया लंका में विद्यमान है। राधा तो कृष्ण से विरक्त ही नहीं है। यथा क्षीरे च धावल्यम दाहिका च हुतासने भूमेर गंधे जले मध्य तथा त्वयिमम स्थिता। बहुत सुंदर। जैसी स्थिति जो है दूध में धवलता की है, अग्नि में दाहिका शक्ति की है, जल में शीतलता की है और गंध में पृथ्वी की है, वही स्थिति तो राधे और कृष्ण की है। तो राधा और कृष्ण के मध्य ब्रजधाम में ये पूरा 1 मास जो बसंत पंचमी से शुरू होके रंग पंचमी तक आया है, ये रास रंग का है। और आप अपने जीवन में रास का आनंद लेते हैं? आप ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप तो पूर्वग्रही है ना, आपकी नजरें तो भेद दृष्टि देखती है ना। रास के आनंद में वही जाता है जो आत्मा को स्वरूप मानकर जानता है, शरीर को नहीं। लेकिन आपको तो शरीर दिखता है ना जी। तो आप देखिए कितनी, चूंकि आपने मुझे ब्रज की यात्रा करा दी, तो मैं आपको पहले ये प्रसंग सुनाऊंगा, बिल्कुल जी। फिर इन प्रक्रियाओं को समझें। परमात्मा जो हैं 10 वर्ष 8 माह तक ब्रजमंडल में रहे। तो उनके प्रत्येक दिन की कथा को लिखना तो संभव नहीं है। हर क्षण लीलाएं थी उनकी, हर क्षण प्रत्येक क्षण जी। परमात्मा के श्वास श्वास में वेद और श्रुतियां हैं। हर क्षण वहां देवताओं का समागम था, हर क्षण वहां भक्त नृत्य करते थे। हर वन के पत्ते पत्ते बूटे बूटे जन्म जन्मांतर की तपस्या करके वहां परमात्मा आए हुए हैं ना वहां पर जी। तो आप ध्यान रखिए, वहां पर 10 वर्ष 8 माह की इस अवधि में उनकी अनेक लीलाओं का वर्णन फिर संतों ने किया है। जैसे गोपाल चंपू में बड़ा सुंदर वर्णन है परमात्मा के विभिन्न स्वरूपों का। जब रंग पंचमी का दिन आता है और राधे रानी को रास मंडल में आने में विलंब होता है, परमात्मा देखते हैं, सब सखियों से पूछते हैं कि क्यों गोपिकाएं, मालकिन कहाँ गई हैं? मालकिन कहाँ गई हैं? अब यहाँ मालकिन की स्थिति देखिए। मालकिन को आज रोक दिया है। तिन्ने ब्रजभान लली है ना, तो महतारी कलावती ने जैसी देखा, कन्हैया ने बांसुरी बजाई, और वो आज पंचमी को तो बांसुरी सुनाई पड़ती है। आप यदि अपने अंतर मन से 5 तन्मात्राओं को, शब्द स्पर्श रूप रसगंध को रंग में भिगोले तो आपको कान्हा जी की बांसुरी सुनाई ही पड़ेगी। तो जैसे ही कान्हा जी बांसुरी बजाते हैं तो त्रिलोक में जिनके चित्त में रंगा हुआ है, जिनका मन, जिनके 5 तन्मात्राएं शुद्ध चित्त हो गई हैं, उनको वो बांसुरी सुनाई पड़ती। तो जैसे ही वो बांसुरी सुनती हैं तो जो जैसा रहता है वैसे ही चलता है ना कि कान्हा जी की बांसुरी आ गई है। तो वो निकलने लगती हैं घर से तो हाथ पकड़ती महतारी कलावती। कहाँ चली बावली? अरे बोले वो कान्हा जी बांसुरी बजा रहे हैं ना, जाना है मुझे, आज कान्हा जी को रंग लगाना है। तो वो कहते हैं कान्हा जी को रंग लगाना है? बोले अब नहीं बावली, जा नहीं, अब बड़ी हो गई है थोड़ी। लोग कहते हैं बार बार कि घूमते रहती तुम्हारी छोरी, बरसाने से गोकुल पहुंच जाती, वृंदावन पहुंच जाती, दिन भर, उसको क्या है, वो तो ग्वाला है, दिन भर घूमता है, और तुम भी घूमती हो। नहीं आज नहीं जाना है, घर में बहुत काम है, आज माँ रोक देती है लीला के लिए। तो बोलती अच्छा बताओ क्या करूं मैं, बेचैन है, तड़फ रही है कि कान्हा जी मिलते
तो मैं आज श्याम को श्याम रंग लगा देती। हाँ हाँ, ध्यान रखना, सुंदर। ये तय किया उन लोगों ने कि कौन सा रंग लगाएं श्याम को। तो श्याम को तो दूजा कोई रंग ही नहीं चढ़ सकता ना, श्याम जैसे कौन होगा। तो श्याम को श्याम रंग ही लगाती हैं जी। ध्यान रखिएगा। और राधे को राधे रंग लगाती हैं। तो राधे जब अपना रंग लगाती हैं श्याम पर तब वो श्याम हो जाते हैं, और श्याम जब अपना रंग लगाते हैं राधे पर तब वो राधे हो जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, दोनों की प्रक्रियाएं आप समझिए। तो वो एक भगोना दे देती हैं उनको, ले ये मांझ। भगोना पुराना वो पात्र होता था एक, जिसका मुंह छोटा और बड़ा, और नीचे आपको याद होगा जो लोग गांव में रहते होंगे, नीचे तलहटी उसका काला होता था, काला होता था, जिसमें राख लगा करके और जी हाँ, चूल्हे पर चढ़ाते थे। वो भगोना कहलाता था वो पात्र। बहुत जगह बटलोही भी कहते हैं उसे। बटलोही जी। तो वो देते हैं, और वो जैसे ही उस पात्र पर जल डालकर देखती है तो ठिठक जाती है। 1 घड़ी 2 घड़ी 3 घड़ी, जब समय बहुत हो जाता है और महतारी कहती है आवाज ही नहीं आ रही है बर्तन मांजने की, तो वो वहां देखने जाती हैं। तो देखती हैं टकटकी बांध कर देख रही हैं और मुस्कुरा रही हैं, देख रही हैं और मुस्कुरा रही हैं। वो कहती हैं क्या कर रही है तू, ये क्या कर रही है। तो वो कहते हैं सशाम पात्रम, ये पात्र का रंग श्याम है। सशाम नेत्रम, मेरे आंखों का रंग भी श्याम है। सशाम पात्रम सशाम नेत्रम सशाम यमुना, वाह। ये जो जल लाई हूं ये भी श्याम रंग का है, यमुना का जल। बहुत सुंदर। और ये पात्र यमुना का जल सब ठीक है, और मेरा हृदय सशाम हृदया, मेरा हृदय भी तो श्याम रंग का है। अगर हृदय का रंग श्याम ना हो तो आदमी मर जाएगा। आंखों की पुतलियां यदि काली खो दे तो दिखना बंद हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो मां मुझे तो इसमें श्याम ही दिखाई पड़ रहे हैं। अब इधर श्याम देखते हैं, वो तो फगवाड़े बने हुए बैठे थे, उनको लगता है इतनी प्रतीक्षा मैं नहीं कर सकता। कितनी सुंदर कथा है देखिए। अब वो जो है वो तुरंत कहते हैं चलना है, तो बोलते हैं सुनो भाई क्या करें। तो बोले अपन एक काम करते हैं, अपन गोदना गोदने वाले का वेश ले लेते हैं, और वो बन जाते हैं। हाथ में गोदना का सामान रख लेते हैं। आज गुदवाने का दिन है। गुदना समझते हैं टेटू, टैटू। जो जगह जगह जिसमें आप राग रंग की चीजें लेते हैं, उसमें रास रंग की चीजें रखिए आप। उसमें नाक में नटवर लिखाइए, बालों में बाल गोविंदा के गोदना करा लीजिए। ध्यान रखिएगा, मन में मनोहर लिखवा लीजिए, कानों में कन्हैया लिखवा लीजिए। ये बोलते निकलते हैं गोदना गोदने वाला, गोदना गोदवा लो, गोदना गोदवा लो। कान्हा की आवाज सुनती हैं तो राधे रानी निकल कर आ जाती। वो कहती हैं आप आज आ गए हैं। तो वो कहते हैं राधे में तुमसे विरक्त कहाँ रहता। वाह। तब जो है पंचमी की वो प्रक्रियाएं जिसके कण कण में राधे और श्याम विद्यमान होते हैं वो होता है। जी जी। अब देखिए अध्यात्म क्या कहता है। अध्यात्म कहता है तन को रंग लिया, मन को भी रंग लिया, हमारी इस पर बात हो गई, लेकिन अभी ये रंग पक्का नहीं हुआ। बहुत सुंदर है। वाह वाह वाह। तन और मन के बाद भी कुछ रह गया रंग पक्का क्योंकि नहीं। मन अभी पक्का रंग नहीं चढ़ा है। इसलिए पंचमी आई है 5 दिन के लिए। पंचभूतों का बना ये शरीर है ना, तो 5 भूतों का समन्वय नहीं होगा। तो आपको यदि भूत को पक्का करना है, जैसे कहते हैं ना हमारे यहाँ अंग्रेजी में कहते हैं एलिमेंट्स। डॉक्टर वैद्य उसी एलिमेंट्स को देखते हैं, जांच करते हैं, क्या कहते हैं बायोलॉजिकल जांच करते हैं कि उसका जरा टेस्ट कर लें कितना कौन परसेंटेज है, इसमें स्नोफीलिया कितना परसेंटेज है, फलाना कितना परसेंटेज है। तात्विक तत्व, हर भूत का एक तत्व है, तत्व एलिमेंट्स। तो वो कहते हैं तुमने छत जल पावक गगन सबीरा भी रंग लिया, लेकिन उसके तत्व को नहीं रंगा। ध्यान रखिएगा। तो आज तत्व को रंगने का दिन है। पंच तत्व, बोलचाल में आप क्या कहते हैं, पंच तत्व में मिल गया, पंच भूतों में मिल गया नहीं कहते आप देख लीजिए आपको कितना सुंदर पहाड़ा पढ़ाया है। बहुत सुंदर। कभी आपने सोचा ये 5 तत्व क्या है जिसमें हम मिल जाते हैं। ये 5 तत्व हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध।
ये पांचों तत्व ही रास में रहते हैं, पंचभूत नहीं रहते। आप हमारी भौतिक काया में रास नहीं होता। जो लोग ये कल्पना कर रहे होंगे कि भौतिक काया तो स्थित प्रज्ञ की तरह खड़ी रहती है, तत्व नित्य करते हैं। तो आज तत्व को भिगोना है, तत्व को रंगना है, तो शब्द को किससे रंग? ज्ञान से। आज अरे तेरी वाणी में शब्द ब्रह्म आ जाएगा, पूजा हो जाएगी इस वाणी से, प्रत्येक शब्दों से। तो आज उसमें तू ज्ञान का रंग चढ़ा भाई इस शब्द में। बहुत सुंदर है। अगर तेरे शब्द अज्ञानता के चल रहे हैं, अज्ञानता ज्ञान का अर्थ पढ़ा लिखा होना नहीं होता। अगर तेरे को शब्द रंगे हुए देखना है तो जा उस सहज लोगों से बात कर, उन धोती पहने हुए अपने पिताजी से बात करके देख, जो किसी बुजुर्ग के आने पर खड़े हो जाते हैं, तू इठलाते हुए ऐसे ही बैठा रहता है। जो पीते तो बीड़ी हैं, लेकिन गांव के दादाजी सामने से निकलना है तो अपनी उस उम्र में भी अपनी बीड़ी फेंक कर खड़े हो जाते हैं। दादाजी आए, जो मंदिर के दहलीज पर जाते हुए अपनी पुरानी चप्पल उतारते समय पलट कर नहीं देखते कि चोरी तो नहीं चला जाएगा, वो व्यंग करते हुए नहीं जाते। उनको तो ठाकुर जी दिखते रहते हैं, भैया प्रणाम कर ले। उनसे पूछ जो 20 रुपए के नोट को संभाल के रखते हैं कि बच्चों के काम आएगा। तेरी तरह वो ऊंचे लोग ऊंची पसंद और दुनियादारी की चीजों में ऐसा फूकते नहीं बैठे हैं पैसे। उनसे शब्द सीख, शब्द को ज्ञान के रंग में रख ले तो स्पर्श को काय में रंग। आज स्पर्श को काम से हटा के कर्तव्य में रंग ले। बहुत सुंदर। तो जब भी कहीं स्पर्श अर्थात हाथों का उपयोग करे तो वो कर्तव्य के लिए हो, काम के लिए ना हो, स्वार्थ के लिए ना हो। काम यानी स्वार्थ, कर्तव्य यानी परमार्थ। आर्थिक और अनार्थिक क्रियाएं वर्णित है अर्थशास्त्र में, ध्यान रखिएगा। अर्थशास्त्र के सिद्धांत के अध्ययन में आर्थिक और अनार्थिक, आर्थिक क्रियाएं काम हैं, उनका मूल्य होता है, जिनको तुम जोड़ते हो, धन संपत्ति भवन इत्यादि इत्यादि, इनको तुम जोड़ते हो अपने पास, ये आर्थिक क्रियाएं हैं। और अनार्थिक क्रियाएं जिनका मूल्य नहीं होता, माता पिता की सेवा। अरे होटल में भोजन बनाना काम है और घर में भोजन बनाना कर्तव्य है जी। आप समझ गए मेरी बात जी। किसी की मालिश करना काम है, लेकिन माता पिता की मालिश करना कर्तव्य है। कर्तव्य है, बहुत सुंदर। तो कर्तव्य का मूल्य नहीं होता, इसलिए वो अमूल्य होता है। और यही अमूल्य निधि तेरे साथ जाती है। तो आज तू स्पर्श को कर्तव्य में रख, कर्तव्य में रख ले। अपने घर से प्रेम करना काम हो सकता है, लेकिन राष्ट्र से प्रेम करना, समाज से प्रेम करना कर्तव्य है। अब तीसरी तन्मात्रा की तरफ, तीसरी शब्द रूप। आज तू रूप को तेज से रंग भाई, तेज है तेरे स्वरूप में। आज स्वरूप खिला, अंदर से निकाल अपने आप को, देख कितना बदरंग है। जला दे विषयों को, आज अपना तेज प्रकट कर कि मैं मनुष्य हूं। दुर्लभम मानुषम देही देही नाम क्षण मंगुरा। ये हाड़ मास की काया के पीछे दौड़ना बंद कर, ये सीटी बजाना बंद कर, जिंदगी निकल जाएगी। ये रूप रंग आंख कान नाक कब तक देखेगा, ये जल जाएगा। तो क्या प्रकट कर, तेज स्वरूप अपना प्रकट कर। बहुत सुंदर। शब्द स्पर्श रूप, रूप हो गया, रस, रस। अरे कितना गंदा कर रखा है तूने। रस का प्रतीक जल। जितने भी प्रकार के वो हैं संक्रमण हैं, जितने भी प्रकार के कचरा तुमने, जैसे वो यमुना को दूषित कर रखा है, जैसे गंगा को दूषित कर रखा है। ढूंढता है गंगा मतलब गंदी हो गई, किसने किया? मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो आज तू अपनी रसना को कह कि जितने भी प्रकार के विषय विकार हैं, संक्रमण है, उनका त्याग कर दे। शुद्ध निर्मल जल बन जा। बहुत सुंदर। एकदम निर्मल हो जा, निर्मल जल, उसमें कोई भी गंदगी मत रख, ताकि उसका रसपान किया जा सके। श्रवण पुटन रसपान कर, तब तो तू रसपान करेगा। हो सकता है तेरे को रास में प्रवेश मिल जाए, ठाकुर जी बुला लें आज बरसाने। कहाँ बरसाने? वही जहां तू रहता ही वही बरसाने हैं, जहां बस गया वही बरसाने हैं। और अंतिम जो हमारी तन्मात्रा है, गंध जी। अरे तेरे जीवन में जितने दुर्गंध है, आज उसको सुगंध में परिवर्तित कर ले। कितने गंध है तेरे जीवन, गंध को सुगंध बना। ध्यान रखो, विशेषता चंदन की नहीं होती,
विशेषता चंदन की। जो परमात्मा को बोलते हैं प्रभु जी तुम चंदन, चंदन की नहीं होती, हम पानी, बनना पानी, तब तो चंदन सुशोभित होगा भाल पर। चंदन का पेड़ लगाओ और हवा ना चले तो खुशबू कैसे फैलेगी? ठीक बात तो है। तू आज वो हवा का झोंका बन जा जो परमात्मा रूपी सत्य रूपी नाम की सुगंध फैलाने का संकल्प ले ले, अद्भुत तो है तेरी फिर आज पंचमी की होली हो जाएगी। क्या व्याख्या की है डॉक्टर साहब आपने। मतलब पहला आरंभिक चरण जब आपका रहा तो मुझे ऐसा था कि मैं वृंदावन के तट पर हूँ और वो बांसुरी की धुन ऐसा लग रहा है कि जैसे कानों में गूंज रही है और श्री जी दौड़ते हुए चली आ रही हैं और पूरा गोकुल। और जैसा आपने कहा, पहले भी आपने कहा कि एक दिन पहले ही हमारे एपिसोड में जो कबीर ने भी कहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं और जब हरि है तो मैं नहीं। ये हमें अलग दिखते हैं, अलग हैं कहाँ। अद्भुत है, अद्भुत है। ऐसा मन डूब गया, ऐसा लगा कि थोड़ी देर के लिए बरसाने की लाडली जिस तरह दौड़ के गोदने वाले के रूप में प्रकट हो गए। वो तो छलिया है, छलिया कहा ही जाता है उनको। जीवन का आनंद तो कृष्ण के व्यक्तित्व में है। प्रेम कर रहे हैं संपूर्णता में, युद्ध रोक रहे हैं संपूर्णता में, फिर युद्ध हो गया है तो लड़ने के कैटलिस्ट के तौर पर युद्ध में मौजूद हैं पूरी तरह। अद्भुत है कृष्ण। और डॉक्टर साहब जब कहते हैं तो आज महसूस करिए उस तान को मुरली की और उनके उस श्याम वर्णी शरीर की। क्या मैं जब वो कह रहे थे डॉक्टर साहब तो मैं उस आभा को देख रहा था। बताइए मतलब कि क्या रूप है साहब कृष्ण का। तो इसमें डूब जाइए। और ये 5 जो तन मात्राएं हैं इसका डॉक्टर साहब ने अद्भुत वर्णन किया। ये पवित्रता की तरफ बढ़ेंगी ना। जिस रंग से रंगने की बात आपने सुनी है उस रंग से नहीं रंगा है तो फिर ना आपने होली खेली है ना आपने रंग पंचमी खेली है। क्षमा कीजिएगा, आपको रंग खेलना ही हमको नहीं आता है। तो इस रंग में रंगिए। रंग रसिया होना है आपको तो रंग तो यही है साहब। वो रंग ही क्या जो उतर जाए, जो एक बार चढ़े और उतरे ना, वही तो रंग है। वाह डॉक्टर साहब, प्रणाम कर रहा हूँ। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम।